सतनाम आदेश गुरु का जय शिव गोरखादेश। साथियों, आज हम आप लोगों को योग की वो तकनीक बताने जा रहे हैं जो लोग बरसों बरसों अभ्यास करते हैं और अनुभव को नहीं पाते हैं। काफ़ी समय तक अभ्यास करने के बाद भी उन्हें यह महसूस नहीं होता है कि हमारी ऊर्जा कहाँ पर है, हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हुई है या नहीं हुई है, यह तक उनको आभास नहीं हो पाता है। तो साथियों, आज हम योग की कुछ तकनीक आप लोगों के सामने बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी ऊर्जा, जो हम ऊर्जा के मुख्य जो हमारे अभ्यास होते हैं प्राण के, वह 3 अभ्यास होते हैं। सर्वप्रथम अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कुंभक प्राणायाम। जो पूरक, कुंभक और रेचन, जो प्राण की 3 क्रियाएं होती हैं, ये प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। तो मुख्यतः हमें कुंडलिनी जागरण करने के लिए मुख्यतः 3 अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। जब हम प्राणायाम अभ्यास करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं और कुंभक प्राणायाम करते हैं, तो साथियों, हम अगर सीधे सीधे इन अभ्यासों को करते रहेंगे तो हमें ऊर्जा का कोई अनुभव ही नहीं मिल पाएगा कि हमारी ऊर्जा कहाँ पर स्थित है और कहाँ तक हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हुई है। हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी जब होगी जब हम कुछ तकनीकों को अपनाएंगे। तो ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों में मुख्यतः 3 नाड़ियाँ जो हैं मुख्य होती हैं, जिससे हमारी प्राणवायु ऊर्ध्वगामी होती है। इनके अभ्यास से वह है इंद्रा, पिंगला, सुषुम्ना। जो हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ये दोनों नाड़ियाँ हमारी रीढ़ की हड्डी के सहारे हमारे मूलाधार तक ये नाड़ियाँ गई हैं। उसी के मध्य में हमारी सुषुम्ना नाड़ी, इन दोनों को मध्य में सुषुम्ना नाड़ी भी मूलाधार तक गई है। अब हमें इन प्राणवायु को, इन्हीं जो हमारी कुंडलिनी शक्ति, हमारी मूलाधार में स्थित ऊर्जा है, उस शक्ति को उस ऊर्जा को हम सुषुम्ना के मार्ग से किस प्रकार से हम ऊर्ध्वगामी करते हैं, जो हमारे शरीर में मुख्यतः 6 चक्रों का भेदन करते हुए और हमारी 7वां सहस्रार तक हम उस ऊर्जा को ले जाते हैं, जिसको हम शिव शक्ति मिलन कहते हैं। तो साथियों, इसका मुख्यतः जो तकनीक होती है, सबसे पहले तो यह है कि हमें आसन जमीन पर बैठकर ये अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊर्जा हमारी पृथ्वी में समा जाती है। हमें आसन पर ही ये अभ्यास करना चाहिए। और जो हमारी प्राण, जो हमारे मुख्यतः हमारे प्राणवायु, शरीर के अंदर 5 मुख्य प्राणवायु और 5 उप प्राणवायु जो हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं, उनका भी हमारी ऊर्जा शक्ति को ऊर्ध्वगामी करने में सहायक होते हैं। तो हमें सबसे पहले आसन, चाहे पद्मासन हो और वज्रासन भी उत्तम होता है और सुखासन भी। हमें ऊर्जा को ऊपर धकेलने के लिए और सुषुम्ना को खोलने के लिए हमें एक तकनीक अपनानी पड़ती है। जो हमारी जो प्राणवायु हमारा जो है, वो हमारे हृदय चक्र पर स्थित होता है, और अपान वायु जो
आमाशय यानी मल मूत्र त्याग या जो काम करते हैं हमारे गुदा तक, इसको अपान वायु बोलते हैं, जिसे हम पाद के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो अपान और प्राण का संयोग, हम जब इन दोनों का मिलन हम मणिपूरक चक्र पर करते हैं, नाभि चक्र पर, तब वहाँ पर अग्नि पैदा होती है। तो जब तक हम इस तकनीक को नहीं अपनाएंगे और अपान और प्राण का संयोग होगा, जब ही हमारी ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग से ऊर्ध्वगामी होगी। तो साथियों, इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि हमें मूलबंध सुखासन में बैठकर अभी हम आप लोगों को मूलबंध सुखासन कैसे लगाते हैं, ये हम आप लोगों को लगा के भी दिखाते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हम थोड़ा कैमरा नीचे डाउन करते हैं, इसके बाद हम आप लोगों को मूलबंध सुखासन बताते हैं। इस प्रकार से ये जो हमारा बायां पैर है, हमने इस प्रकार से लिया और यहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पे कंध स्थान होता है लिंग और गुदे के मध्य में, वहाँ पर हमने एड़ी को टच करा लिया। और एड़ी को टच कराने के बाद हमने दाएं पैर को इस प्रकार से रख लिया। हम थोड़े पीछे रखते हैं तो आपको साफ दिखाई देगा। इस प्रकार से यहाँ से टच कराने के बाद हमने दाएं पैर को यहाँ पर रख लिया। ठीक है, अब ये हमारा मूलबंध सुखासन लग गया, मूलबंध सुखासन हो गया है। ठीक है, अब हमें अपान और प्राण का संयोग मिलन कैसे हो, जो हमारी ऊर्जा एक्टिव, वहाँ पे गर्मी पैदा हो और हमारी ऊर्जा एक्टिव हो और सुषुम्ना के मार्ग से ऊर्ध्वगामी हो। तो इसमें से सबसे पहले हमें अपान को धकेलने के लिए, अपान को ऊपर को धकेलने के लिए हमें एक लॉक लगाना पड़ता है, ऊर्जा लॉक। तो पहला हम इसमें हमारी ऊर्जा लॉक हो, हमारी ऊर्जा नीचे की तरफ न जाए, तो हम उसे मूलबंध लगाते हैं। ये हमारा लॉक होता है मूलबंध। तो हमने मूलबंध को लगा लिया। अब हम अपान को, ठीक है, अपान को हम ऊपर को ले जाते हैं, जो हमारे मणिपूरक चक्र पर। तो इस प्रकार से हमने एक लंबी सी सांस भरी, सांस को रोका, चलो हमने जल्दी सांस छोड़ दी। जब हमने सांस को होल्ड किया तब हम क्या कर रहे थे, ठीक है, हमने सांस को होल्ड किया तो हम गुदा का संकुचन कर रहे थे, गुदा का संकुचन कर रहे थे और उसकी हम काउंटिंग भी कर रहे थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमने अभी जल्दी ही सांस छोड़ दी, हमने 80 बार गुदा का संकुचन किया। इससे क्या होता है कि जब हम गुदा का संकुचन करते हैं और हमारा मूल बंद लगा हुआ होता है, लॉक होता है, तो हमारी अपान वायु नीचे की बजाय मणिपूरक चक्र की तरफ ऊर्ध्वगामी होती है। और उधर जब हम कुंभक करते हैं, कुंभक काल में कुंभक करते हैं और कुंभक में हमारा प्राण जो है, प्राण वायु हृदय चक्र से मणिपूरक चक्र की तरफ आता है और वहां पर दोनों का सहयोग से एक
अग्नि पैदा होती है और उस अग्नि की गर्मी से ही हमारे कुंडलनी शक्ति एक्टिव होती है, हमारे सुषुम्ना का मार्ग खुलता है। तो साथियों, ये जो है तकनीक योग में बहुत जरूरी होती है कि जब तक हम अपान और प्राण का सहयोग नहीं कराते हैं तब तक हम इस योग में सफलता नहीं पाते हैं। तो इस योग में सफलता पाने के लिए कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव कर ऊर्ध्वगामी करने के लिए हमें अपान और प्राण दोनों का सहयोग कराने की तकनीक सीखनी होगी। तो साथियों, इस अभ्यास से, कुछ ही दिन के अभ्यास से ये हमारी ऊर्जा एक्टिव होकर और हमारी सुषुम्ना के मार्ग से हमारे ऊपर के चक्रों को भेजते हुए आगे बढ़ने लगती है। तो बहुत जल्द इन तकनीकों से सफलता पाई जाती है। इसमें हम आगे जब हम दो बंद लगाते हैं एक साथ, कुंभक के दौरान पहले तो मूल बंद लगाते हैं, इधर से हम अपान को लॉक करते हैं, ठीक है, और उधर से हम कंठ पर जालंधर बंद लगाते हैं तो हम प्राण को लॉक करते हैं, नीचे की तरफ धकेलते हैं, ठीक है। जब प्राण और अपान दोनों, प्राण को हम नीचे की तरफ धकेलते हैं और अपान को ऊपर की तरफ धकेलते हैं तो दोनों का मणिपूरक चक्र पर मिलन होता है। जब दोनों का मणिपूरक चक्र पर मिलन होता है तो वहां पर एक अग्नि प्रकट होती है, अग्नि जैसी बनती है, ठीक है। और वही अग्नि जब प्रकट होती है तो हमारी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होती है और सुषुम्ना का द्वार खुलता है और सुषुम्ना ऊपर के लिए ऊर्ध्वगामी होती है। तो साथियों, इसमें मुख्यतः सबसे पहले इस अभ्यास को करने के लिए हमें नाड़ी शोधन अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। जब तक हमारी नाड़ियाँ शुद्ध नहीं होती हैं तब तक हम योग में सफलता नहीं पाते हैं। नाड़ी शोधन अभ्यास बहुत जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है, जो हमें योग में सफलता पाने के लिए। बहुत साथी कहते हैं, हमारी लाइव में भी कहते हैं कि हमें काफ़ी वर्षें हो गई हैं या काफ़ी समय से हम अभ्यास कर रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो सफलता के लिए हमें योग की जो कुछ तकनीकें हैं उन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, अभी हम ये जो अभी आपको मूल बंद का लगा के जो अभी अभ्यास करके दिखाया है, ठीक है, अब हम दोनों बंद एक साथ कैसे लगाते हैं जब हमारी अपान और प्राण का मिलन मणिपूरक चक्र पर हो। तो इसी प्रकार से हमने श्वास को, अब हमारा मूल बंद तो लगा हुआ है, ठीक है, मूल बंद लगा हुआ है। अब हम जालंधर बंद लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ठीक है। हमने श्वास को लिया, इस प्रकार से साथियों जब हम जालंधर बंद लगाते हैं तो प्राण जो हृदय में ऊपर को हम ऊर्जा को लॉक कर देते हैं, तब प्राण वायु हमारी हृदय में जो वास करती है वो नीचे की तरफ अग्रसर होती है, मणिपूरक चक्र की तरफ। उधर हम मूल बंद लगाए हैं और मूल बंद लगा के हम गुदा का संकुचन करते हैं तो हमारी अपान वायु जो हमारे आमाशय से निचले हिस्से में कार्य करती है
वह और ऊपर के लिए ऊर्ध्वगामी होती है, और मणिपूरक चक्र यानी नाभि पर दोनों का सहयोग होता है। तो इस सहयोग को, जो इस तकनीक को नहीं जानते हैं या इस सहयोग को नहीं कराते हैं, तो उनकी जो ऊर्जा है, कुंडलनी शक्ति जो हमारी मूलाधार में, वह ऊर्ध्वगामी नहीं होगी, आप अभ्यास कितने भी करते रहें। तो इसमें कुछ छोटी छोटी तकनीकें हैं, उन्हें सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो साथियों, ये हम अभी आप लोगों को अपान और प्राण, इन दोनों वायुओं को मणिपूरक चक्र में मिलन का जो हम आप लोगों को दिखा रहे थे, करके दिखाया आप लोगों को। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करें। तो इसमें मुख्यतः तीन ही अभ्यास होते हैं। प्रथम अनुलोम विलोम, द्वितीय भस्त्रिका प्राणायाम, और तृतीय कुंभक रेचन और पूरक कुंभक रेचन, जो प्राण की 3 क्रियाएं होती हैं। तो 3 क्रियाओं में ही हम बंध को त्रिबंध भी लगा के हम प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, त्रिबंध लगा के जब प्राणायाम करते हैं, तभी हमारी ऊर्जा जो है, हमारे जो अपान प्राण का सहयोग हमारी मणिपूरक चक्र पे होता है, वहाँ से अग्नि पैदा होती है और हमारे सुषुम्ना का मार्ग खुलता है, और हमारी ऊर्जा ऊपर के लिए प्रभावित होती है, ऊर्ध्वगामी होती है। तो साथियों, ये हम अभी सिर्फ हमने आपको अपान और प्राण का हम मिलन कैसे कराते हैं, इस वीडियो में हमने आपको करके दिखाया है। और ये अभ्यास कुछ ही दिनों के अभ्यास में आपकी ऊर्जा एक्टिव होकर और मूलाधार से स्वादिष्ठान से मणिपूरक से अनाहत की यात्रा पर निकल जाएगी, और ये सहज सार्थक आपकी यात्रा का सफर होगा। तो साथियों, सामान्य अवस्था में प्राण वायु सामान्य अवस्था में ऊपर की तरफ अग्रसर होता है, जो हमारे नाक और मुख के द्वारा बाहर निकलता है, और अपान वायु मलमूत्र के निष्कासन के लिए कार्य करती है, जो नीचे से बाहर की तरफ पाद के द्वारा निकलती है। अब हमें योग का लक्ष्य होता है कि इन प्राण और अपान को, दोनों का सहयोग, दोनों को मिलन कराना ही योग का लक्ष्य होता है। तो साथियों, इन दोनों को मिलान कराने के लिए अभी जो हम पीछे वीडियो में बताए हैं कि हमें इनमें मूल बंध और जालंधर बंध और उड़ान बंध, इन 3 बंधों की आवश्यकता होती है। जो हमारी मणिपुर चक्र पर जो हमारा प्राणवायु, जो वायु काम करता है, वह समान वायु है। ठीक है, तो समान वायु हमारा मणिपुर पर काम करता है, और जब हम प्राण और अपान का सहयोग का मिलन हम मणिपुर चक्र पर जब इनका होता है, तो वहाँ पर एक गर्मी पैदा होती है, एक ऊर्जा का विस्फोट होता है, और उस ऊर्जा के विस्फोट से ही हमारी सुषुम्ना का मार्ग खुलने में हमें मदद मिलती है। तो इस प्रकार से साथियों, हमें अपने अभ्यास को करना चाहिए, और हमें इस योग पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से हमें अभ्यास करें। साथियों, जब आप अभ्यास कर रहे होते हैं, जो अभी हमने पीछे तकनीक बताई है, समान वायु और प्राणवायु का नाभि पर मिलन हो, जब ही हमारी मूलाधार में सोई ऊर्जा एक्टिव होती है, जागृत होती है। तो इसमें साथियों, सामान्यतः उस स्थिति में
हमारी प्राणवायु जो ऊपर की तरफ अग्रसर होती है वह नीचे की तरफ अग्रसर होने लगेगी, जिसमें नाभि पर हमें खिंचाव महसूस होगा। और अपान वायु जो नीचे की तरफ बहती है वह ऊपर की तरफ अग्रसर होने लगेगी। इन दोनों के अग्रसर जो हो, प्राणवायु ऊपर से नीचे की तरफ आती है मणिपूरक चक्र की तरफ, और अपान वायु नीचे से ऊपर की तरफ मणिपूरक चक्र की तरफ अग्रसर होती है। जब दोनों मणिपूरक चक्र पर पहुंचती हैं तो वहां पर हमारी समान वायु मणिपूरक चक्र पर कार्य करती है। वहां पर 72,000 नाड़ियां, हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों का केंद्र होता है मणिपूरक चक्र। वहां पर समान वायु उन दोनों प्राण और अपान को संतुलित करने में वहां पर एक घर्षण होता है इन दोनों में, और घर्षण होने से वहां पर अग्नि पैदा होती है। तो वह अग्नि पैदा होती है हमारे मूलाधार में जो सुषुम्ना का द्वार होता है वह खोलने में सहायक होता है यह प्रयोग, और हमारी ऊर्जा को एक्टिव करने में सहायक होता है। तो साथियों, इस तरह से आप अपना अभ्यास जारी रखें और अपना अनुभव करें कि हमारे पेट में खिंचाव कब होता है। जब पेट हमारा बाहर को निकलता है, जब सांस भरते हैं तो पेट बाहर जाता है, सांस को निकालते हैं तो पेट हमारा पीछे को जाता है। इन चीज़ों का ध्यान अभ्यास करते हुए आप अपने अभ्यास को जारी रखें। हाँ साथियों, जब हम मणिपूरक चक्र में पैदा हुआ जो स्पंदन से जो अग्नि वाइब्रेट हुई है, अग्नि पैदा हुई है, तो हम उसको सुषुम्ना में प्रवेश कैसे कराते हैं। अगर हम इतना ही करके छोड़ देते हैं तो वह एक गर्मी बनकर शांत हो जाती है। फिर सुषुम्ना का मार्ग में सुषुम्ना का मार्ग तो खुलता है, लेकिन सुषुम्ना के मार्ग में हम ऊर्जा का प्रवेश कैसे कराएं जिससे हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी हो। तो इसमें जब हम त्रिबंध 3 लॉक्स लगाते हैं, जब 3 लॉक लगाते हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद, तब तीनों बंद लगाते हैं, एक साथ त्रिबंध लगाते हैं, तो ऊर्जा के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है सिवाय सुषुम्ना के नीचे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हमें ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कराना होता है। तो हमें मूल बंद और उड़ियान बंद और जालंधर बंद, तीनों बंदों को जब हम एक साथ लगाते हैं तो ऊर्जा सीधी सुषुम्ना के मार्ग से ऊर्ध्वगामी ऊपर की तरफ बहने लगती है, हमारे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बहने लगती है। तो साथियों, इतना ध्यान रखें। केवल बहुत से साथी जो हैं पूछते हैं कि हम अभ्यास तो काफ़ी समय से करते हैं, लेकिन हमें अभ्यास में कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है, हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी नहीं होती है, हमारे चक्र एक्टिव नहीं होते हैं। तो साथियों, ये जो हमारी योग की जो तकनीकें हैं उसका विज्ञान है योग का, इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम ऐसे ही अभ्यास करते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा जो बनती है हमारे प्राण के अभ्यास से, जो प्राणायाम से जो हमारी ऊर्जा बनती है वह यूं ही शांत हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है। जो हमारी ऊर्जा बनती है, अग्नि बनती है, गर्मी बनती है, यूं ठंडी हो जाती है। जब तक हम उसको तकनीक से अपनी सुषुम्ना के मार्ग के द्वारा हम उसको ऊर्ध्वगामी नहीं कराते हैं तो वह ऊर्जा वहीं की वहीं शांत हो जाती है। तो इसमें जब पहले तो हम अपान और प्राण का मिलन मणिपूरक चक्र पर कराएं, और उसके बाद जो गर्मी बनती है उस अभ्यास के बाद हमें त्रिबंध प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। त्रिबंध प्राणायाम से हमारी ऊर्जा लॉक होती है और ऊर्जा के लिए कहीं रास्ता नहीं बचती है सिवाय सुषुम्ना के।
जब हमारा सुषुम्ना का मार्ग खुलता है अपान और प्राण के सहयोग से, जब सुषुम्ना का मार्ग खुलता है तो हम तरबंध के द्वारा हम उस ऊर्जा को सुषुम्ना में प्रवेश कराते हैं और हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ बहने लगती है। तो साथियों, आगे की तकनीकें हम अगले वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए जय शिव गोरखाधीश, सतनाम आदेश गुरु का, कि वीडियो बड़ा हो जाएगा। जय शिव गोरखाधीश।